अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि ये बिटकॉइन है क्या, ये बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है, अगर हम क्रिप्टो करेंसी को अगर ब्रेक डाउन करें ना, तो क्रिप्टो होता है कि हिडन मतलब सेफ, ठीक है, छुपाए हुए तरीके से, प्राइवेसी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और करेंसी मतलब होता है पैसा। पर ये यार क्रिप्टो करेंसी का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि पैसा तो पहले से भी है, ये करेंसी का जरूरत क्यों पड़ गया हमको। तो करेंसी का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो पावर होता है ना, ये करेंसी का पावर, ये सेंट्रलाइज है। जैसे कुछ साल पहले क्या हुआ था कि हमारे देश में नोटबंदी हो गया था, बस गवर्नमेंट ने अपना भरोसा हटाया था अपने करेंसी के ऊपर, और अगले दिन ही वो पैसा बस एक पेपर था, वो कागज था मात्र, ठीक है। तो ये इससे हम लोग क्या समझते हैं कि पैसा का पावर सिर्फ सेंट्रलाइज में है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ जिसके कारण ये डिसेंट्रलाइज करने का हम लोग सोचे। तो डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि हमें रेगुलर केसेस आ रही थी कि नीरव मोदी इतना करोड़ लेके चला गया, ठीक है, राजीव माल्या इतना करोड़ रुपए लेके चला गया, किसके सपोर्ट से, कुछ एमएलए, कुछ नेता, कुछ मंत्री, कुछ बैंक एम्प्लॉयज, कुछ एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके, मतलब हमारे देश के लोगों से सपोर्ट लेके वो भाग गया। तो वो पैसा किसी के बाप का था क्या, वो पैसा तो हमारा था यार, हमारा टैक्स का पैसा था वो, पर वो लोग लेके चले गए। तो वो हमारा पैसे लेके चले गए कैसे, क्योंकि हम अपना पैसा कंट्रोल भी नहीं कर पाए, क्योंकि पैसा किसके हाथ में था, पैसा था सेंट्रलाइज पावर के हाथ में। अगर वो पैसा हमारे हाथ में रहता तो वो पैसा लेके नहीं जा पाते। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं कि क्यों हुआ ऐसा। तो 2008 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड में। क्यों आया था, बस एक लेमन ब्रदर्स नाम के बैंक ने एक लोन दिया था, बहुत सारे लोन दिए थे, होम लोन, जो मतलब ऐसा लोन था जिसको पे नहीं किया जा सकता था, ठीक है, मतलब बिना देखे समझे लोन दे दिया था। तो उस बस लोन देने वाले की गलती के कारण, मतलब उस बैंक के एम्प्लॉयज या बैंक समझो, उस बैंक के कारण पूरे वर्ल्ड को सफर करना पड़ा। तो हमसे हमारा एक ही क्वेश्चन है यार कि कुछ लोगों की गलती पूरे दुनिया को क्यों सफर करे, ठीक है। जैसे हाल में यस बैंक बंद हो गया, कंगाली के कगार पे आ गया, क्यों, क्योंकि बहुत सारे गलत लोन दे दिए उन्होंने। तो मतलब उनकी गलतियां के कारण हम क्यों सफर करें, हमारा सिंपल क्वेश्चन है। इसके कारण हमें क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन करना पड़ा। तो दूसरा कारण क्या है, कोई करेंसी को डिसेंट्रलाइज करने का। तो ये 1970s की बात है। तो उस टाइम क्या था कि जितने भी करेंसी थे, जितने भी पैसा था, सब गोल्ड से बेकअप था। हर कंट्री का पैसा गोल्ड से बेकअप था। तो पहले करेंसी या पैसा कैसे प्रिंट होता था कि एक कंट्री के पास जितना सोना है उसके हिसाब से वो उतना करेंसी प्रिंट कर सकता है, ना ज्यादा ना कम। उससे जितना गोल्ड है उससे ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता एक कंट्री। तो 1970 के बाद क्या हुआ कि एक कंट्री जितना मन करे उतना करेंसी प्रिंट कर सकता है। अगर इसको करेंसी का या फिर मनी का शॉर्टेज पड़ेगा तो वो करेंसी प्रिंट कर सकता है, मतलब पावर अपने हाथ में ले सकता है, जो मन करे वो कर सकता है, ठीक है। फिएट करेंसी इसी को कहते हैं कि जो गोल्ड से बेकअप ना हो, जिसका कोई सपोर्ट लाइन नहीं हो, जो जितना चाहे उतना प्रिंट कर सके, फिएट करेंसी। अब ज्यादा प्रिंट करने से क्या होगा,